बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेमोरी। तो आज की इस वीडियो में मेमोरी वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मेटाकॉग्निशन को, लर्निंग वाले टॉपिक को और रोल ऑफ साइकोलॉजी को कवर कर लिया था। तो ये वाली सेक्शन सी की वाली वीडियोस आपको बीएस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी वाले टॉपिक को, लेकिन इससे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ज़हरा अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट थी। उसके क्लास फेलो में ये पुरतजस्सुस, यानी जो क्लास वालों में ये तजस्सुस था कि वो किस तरह से हर चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लेती थी। यानी उसने एक नज़र किताब को पढ़ा, वो पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक को याद कर लिया। अब वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते उसकी जो परफ़ॉर्मेंस थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसको हर पेशेंट के नाम का पता था और हर पेशेंट की यहाँ तक कि फैमिली मेंबर का नाम भी पता था और वो मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉल कर सकती थी। तो इसकी जो मेमोरी थी वो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी थी और इसका माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता था। तो ये थी मेमोरी वाली एग्ज़ाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी वाले टॉपिक को। जो मेमोरी वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ों को हाइलाइट किया हुआ है जो एग्ज़ाम में आती हैं। पहले आप उसको भी हाइलाइट कर लेना। स्टेजेस ऑफ मेमोरी एग्ज़ाम में आ जाता है। ये वाला फ्लो चार्ट, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर पूरी मेमोरी वाले टॉपिक को छोड़ दिया। तो इस फ्लो चार्ट को कर लेना। टाइप्स ऑफ मेमोरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर फॉरगेटिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को प्लीज़ ना छोड़ना। मेटाकॉग्निशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, लर्निंग वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सेक्शन सी ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं मेमोरी को। तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी एक जो कहने का मतलब, मेमोरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना होता है। ओके, जो हमारी तमाम सेंसरी एक्सपीरियंस होती है, जो परसेप्शंस होती हैं और वो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हम करते या समझते या रिमेंबर करते हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मेमोरी होती है, मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है। मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो ये होगी मेमोरी। कुछ मेमोरी प्लेजेंट मेमोरीज होती है, कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज होती है। और जो हमारे हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, लाइक स्पीच, थिंकिंग, परसेप्शंस, मूड, साइकोमोटर स्किल्स, कॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे मेमोरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अब मेमोरी का अगर आपने डेफिनेशन नोट करनी है ना, तो फिर मेमोरी की अच्छी वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है। द मेंटल कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कोड करना कि आपने इंफॉर्मेशन को समझ लिया है। ठीक है, डी यानी इनकोड या डीकोड कर लेना। फिर इसके बाद उसको स्टोर कर देना, यानी सेंसरी जो है ना, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस को हमारी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर कर देना। तो इनकोड, फिर स्टोर करना और फिर उसको रिट्राइव कर लेना, उसको बार बार दोहराना, रिप्रोड्यूस कर सकना। तो उसको बोलते हैं मेमोरी। तो मेंटल कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। तो मेमोरी की डेफिनेशन आगे जाके लिखी हुई है। मेमोरी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे जो हायर मेंटल फंक्शंस है, स्पीच है, थिंकिंग है, परसेप्शंस है, मूड्स है, साइकोमोटर, ओके, साइकोमोटर स्किल्स है, कॉन्शियसनेस है, हमारी सराउंडिंग की, उसी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती होती है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो कोई माइंड भी नहीं होगा। अब मेमोरी की कुछ स्टेजेस क्या होती है। अब जो ह्यूमन जो ब्रेन होता है या जो ह्यूमन मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर की तरह रिजेंबल करती है। और यानी इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है 3 स्टेजेस में। सबसे पहले इनकोडिंग। इनकोडिंग में सबसे पहले आपने सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को आपने ट्रांसफर कर देना है या फिर कोड कर देना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स। और फिर इस न्यूरल इम्पल्स को आपने डिकोड कर देना है जब आपने मेमोरी को रिपीट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपने सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिली, सपोज कंप्यूटर, हमारी मेमोरी भी कंप्यूटर जैसे काम करती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर इसको कोडिफाइड करना है, ट्रांसफर करना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स। फिर न्यूरल इम्पल्स को या तो हम मजीद प्रोसेस करेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का नेचर क्या था, या फिर इसको स्टोर कर देंगे। ओके, ठीक हो गया। जिस तरह कंप्यूटर कीबोर्ड की एंट्रीज को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करा देता है, फिर जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो डिस्क के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी ट्रांसडक्शन होती है, वो न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है और न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रेन में आके स्टोर हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर जो इनकोडिंग प्रोसेस को हम बार बार रिहर्स करेंगे, रिपीट करेंगे, इनपुट को बार बार रिपीट करेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को एक मरतबा पढ़ोगे, वो 100% आपकी मेमोरी में नहीं जाता, बल्कि आप 3-4 मरतबा पढ़ोगे, तो आपने रिहर्सल वाले फिनोमिना से इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन को या इनकोडिंग प्रोसेस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टोरेज। ओके, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से रिजेंबल करेंगे। ओके, तो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन को मेमोरी सिस्टम में क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। सबसे पहले इनकोडिंग हुई थी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को न्यूरल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद मेमोरी सिस्टम में क्या होनी है, स्टोरेज होनी है। ओके, मेमोरी सिस्टम में स्टोरेज होनी है। लेकिन ऐसी मेमोरी जो सिलेक्टिवली अटेंडेड होगी, जिस पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा, तो वो मेमोरी ज़्यादा स्टोर होती है। ठीक है,
ओके, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है तो वो ज़्यादा हमारे परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टोर हो जाती है। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी देर के लिए यूज़ होती है या या कुछ लम्हे के लिए यूज़ होती है, या एक मरतबा आपने किसी टॉपिक को पढ़ा या फिर 5 मिनट पढ़ा, तो वो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ही आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, फिर इसके बाद वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को बार-बार पढ़ते रहोगे तो वो परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो जो स्टोरेज होती है वन्स अगेन वो रिहर्सल के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद है रिट्रीवल। ओके, रिट्रीवल का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, याद करना, रिकॉल करना। ह्यूमन मेमोरी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करती है, यानी जो भी चीज़ एक मरतबा स्टोर हो जाए तो हम उसको नाम से इससे रिकॉल कर सकते हैं। ओके, यानी एक मरतबा फाइल को हमने नाम दे दिया, फिर वो कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, तो हम उसी नाम को यूज़ करते हुए इसको मेमोरी को रिकॉल कर सकते होते हैं। ओके, तो जो मेमोरी को रिकॉल करना, अपनी रिकॉल का मतलब होता है कि किसी भी मेमोरी को कॉन्शियसनेस में जाना, क्योंकि जब मेमोरी इनिशियली जो बनती है ना तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। इसको किसी तरह हमने कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। जब हम कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देंगे तो उसको बोलेंगे रिकॉलिंग प्रोसेस, और जब रिकॉलिंग प्रोसेस हो जाएगा तब हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस रिकॉलिंग प्रोसेस को क्या बोलती है? मेमोरी रिट्रीवल बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज। और सेंसरी मेमोरी होती है 1 सेकंड से भी कम, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं 1 मिनट से कम, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये लाइफ टाइम तक एग्जिस्ट करती होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसको लाइफ टाइम मेमोरी कहते हैं उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है कॉन्शियस मेमोरी, एक है अनकॉन्शियस मेमोरी। जो अनकॉन्शियस मेमोरी है उसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। जो हम मोटर टास्क करते हैं, जिस तरह एक मैकेनिक होता है वो तो अपना काम नहीं भूलता रहता ना, तो उसको अपने काम को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मोटर स्किल्स वाली जो पावर्स होती है, स्किल्स होती है, टास्क होते हैं, वो इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर आते हैं, और वो इतनी मर्तबा बंदा करता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाती है। उसको पता भी नहीं चलता लेकिन वो अपने काम कर रहा होता है। जिस तरह हमें पता है कि जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो हमें शायद में भी कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि वो कुछ पढ़ भी रहे थे लेकिन वो असल में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद एक्सप्लिसिट मेमोरी को कॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं। अब इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर हम फैक्ट्स और इवेंट्स को देखते हैं। जो इवेंट्स वाली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना तो उसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी, और जो सिमेंटिक होती है ये फैक्ट्स और कंसेप्ट को ली जाती है। इसका निमोनिक होता है ई। तो एपिसोडिक मेमोरी है वो इवेंट्स और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि सिमेंटिक मेमोरी एफएससी के ऊपर डिपेंड करती है। एफ से फैक्ट्स, एस से सिमेंटिक मेमोरी और सी से कॉन्सेप्ट्स। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा इनके एग्जाम्पल से। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी से। लेकिन आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर हमने जाना है शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी होती है, उसके बाद लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के अंदर आप सेंसरी स्टिमुलस को देखते हो, लेकिन वो जो स्टोरेज होती है वो बहुत छोटे इंटरवल के लिए होती है, ट्रांजिएंट होती है। जैसे अगर आपने किसी सेंसरी इवेंट को देखा, किसी के फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह आ रहे थे कॉलेज के लिए, तो आपने सुबह घर से निकलते वक्त किन-किन लोगों को देखा, ठीक है? या क्या-क्या आवाज़ें सुनी, या फिर आपने क्या खाया था, टेस्ट वगैरह। यानी जो सेंसरी इवेंट्स होते हैं, जिनकी मज़ीद प्रोसेसिंग नहीं होती, इंटरप्रिटेशन नहीं होती, तो इन तमाम सेंसरी स्टिमुलस के जो ब्रीफ इमेजेस होते हैं, ओके, जो सिर्फ़ उस मोमेंट के लिए होते हैं। जैसे ही आँख उछल, वहीं से पहाड़ उछल। तो यानी जो सेंसरी मेमोरी होती है, इसके अंदर तमाम सेंसरी स्टिमुलस के ब्रीफ इमेजेस होते हैं, जो सिर्फ़ उस मोमेंट्स के लिए ही होते हैं, उस लम्हे के लिए होते हैं। ओके, ठीक है? और फिर वो जैसे ही हमने अपनी कंसंट्रेशन हटा ली, तो फिर वो तकरीबन एन्कोडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, स्टोरेज भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, यानी जो सेंसरी मेमोरी होती है, वो थोड़ी देर के लिए एग्ज़िस्ट करती है, तकरीबन 0.5 सेकंड से लेकर 1 सेकंड। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व था। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ 1 हाफ ऑफ सेकंड तक एग्जिस्ट करता रहता है, यानी आपकी मेमोरी के अंदर। ओके, जो आप सुनते हो वो तकरीबन 2 से या 3 सेकंड तक आपकी मेमोरी के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई कंसंट्रेशन नहीं दी इस चीज़ के ऊपर, इस स्टिमुलस के ऊपर कोई अटेंशन नहीं दी, तब ये सेंसरी मेमोरी उड़ जाएगी। यानी सेंसरी मेमोरी होती क्या है? द स्टोरेज ऑफ सेंसरी इवेंट्स लाइक साइट, साउंड, टेस्ट विद नो फर्दर प्रोसेसिंग एंड और इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर की जाती है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसको वर्किंग मेमोरी भी बोलती है। ओके, अब होता क्या है, अगर आपने सेंसरी मेमोरी के ऊपर थोड़ी सी अटेंशन दी थी,
तो सिलेक्टिव अटेंशन की वजह से जो सेंसरी मेमोरी थी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी भी ब्रीफ होती है, ओके, लेकिन उसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सेंसरी मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए टेम्परेरी स्टोर हाउस का काम करती है। यानी जो यूजलेस इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से फ़ौरन या हमेशा के लिए निकल जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब वर्किंग मेमोरी होती है, पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको टेलीफोन नंबर बताया और कहा कि मिला के दो, तो आपने जल्दी जल्दी उसको याद कर लिया और टेलीफोन नंबर मिला के दे दिया, और फिर मिलाने के बाद 1-2 सेकंड के बाद वो नंबर ही आपके जहन से निकल जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, या इसको वर्किंग मेमोरी भी कहती है, क्योंकि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं तो इस दौरान ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब आप ड्यूटी से फारिग हो जाते हैं या वो काम कर लिया तब ये मेमोरी भी खत्म हो जाती है। तो ये थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इसको थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं कि जो कुछ हमने देखा या जो कुछ सुना वो हमेशा या हर चीज़ हमारी मेमोरी के अंदर नहीं जाती। लेट्स से कि अगर टीवी कमर्शियल चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन आपका दोस्त अपने फार्माकोलॉजी के नोट्स आपको सुना रहा है, तो क्या आपको टीवी एड्स के वर्ड्स याद हो गए या उसके फार्माकोलॉजी वाले नोट्स के वर्ड्स? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको टीवी एड्स वाले वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। यानी जिस स्टिमुलस के ऊपर आपकी सिलेक्टिव अटेंशन होगी, तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करा देगा। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो भी ब्रीफ होती है, लेकिन सेंसरी मेमोरी से लॉन्गर होती है, ओके, ठीक है? अगर आप अपने फ्रेंड्स की नरेशन के ऊपर या इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या करोगे? अटेंशन दोगे, कंसंट्रेशन दोगे, तो फिर होगा क्या? तो फिर आप क्या करोगे? आप उस फार्माकोलॉजी नोट्स को तो याद कर पाओगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब टीवी एड्स की जो कमर्शियल्स होती हैं, उनके वॉइस को इग्नोर कर दोगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो इमेजेस की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो होती है, ये साउंड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। स्पेशली अगर आपने किसी वर्ड्स को रिकॉल करना है या लेटर्स को रिकॉल करना है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, टेम्परेरी स्टोर हाउस के तौर पे काम आती है, ठीक है? और जब तक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, तब तक ये रहेगी, ठीक है? वरना ये आपकी माइंड से निकल जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको प्रिवेंट करती है आपके माइंड को कि आप यूज़लेस नेम्स को, डेट्स को, टेलीफ़ोन नंबर को, दूसरे जो यूज़लेस चीज़ें हैं उनको याद नहीं कर सकते, ठीक है? एट द सेम टाइम ये वर्किंग मेमोरी के तौर पे प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप थिंकिंग करते हैं, किसी का फ़ोन नंबर डायल किया, मेंटल अरिथमेटिक परफ़ॉर्म करा या किसी की शॉपिंग लिस्ट को याद किया, लेकिन जैसे ही शॉपिंग कर ली या टेलीफ़ोन नंबर मिला लिया, फिर उसके बाद वो चीज़ आपके ज़हन से उड़ जाएगी। तो जो सिलेक्टिव अटेंशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का बेसिक कोर होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा क्या? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मीनिंगफुल होगी, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो आगे जाके स्टोर हो जाएगी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी एरियाज़ के अंदर, ओके? यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन इन्फॉर्मेशन एरियाज़, ओके? बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, कि अगर इनका मीनिंग था, इनकी कोई इम्पोर्टेंस थी, तब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और परमानेंट स्टोर हाउस होगा, ओके? ठीक है? यानी आपको पता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़े थे, स्कूल का नाम क्या था, कॉलेज का नाम क्या था, और यहाँ तक कि आपको टीचर्स का भी नाम पता होगा, कौन से प्रिंसिपल्स थे, ओके? तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी या लाइफ टाइम मेमोरी के अंदर आ जाता है। तो जो लाइफ टाइम मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और इम्पोर्टेंस की बेस पे होती है, ना कि साउंड या इमेज पर। जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, तो वो रिलेट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की नॉलेज से। लेकिन अगर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल थी और जिसको या स्टोर करना ईजी था, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह आसानी से आ जाएगी। एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि हिप्पोकैम्पस का फंक्शन होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी किस एरिया में स्टोर होती है, तो वो हिप्पोकैम्पस के अंदर आती है और कहती है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। अब हम इनके टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है? जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी, जिसके अंदर ऐसी मेमोरी होती है जो किसी भी स्किल्स को परफॉर्म कराने में या टास्क को परफॉर्म कराने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह वीडियो एडिटिंग होती है, ये भी स्किल होती है, ठीक हो गया? या फिर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, पीडीएफ बनाना, तो ये भी स्किल है। तो ये अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल रिमेंबरिंग हाउ टू डाइसेक्शन किस तरह से करना है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब किस तरह से पार्स करनी है, इसके बाद टेनिस किस तरह से खेलना है, कार को ड्राइव किस तरह से करना है। फिर इसके बाद आती है एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस मेमोरी कहते हैं, इसको मज़ीद दो में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज को याद करते हैं, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं, जिस तरह पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होता है, 0 पर फ्रीज होता है, पाकिस्तान एशिया के अंदर है, हार्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है, मोटर कॉर्टेक्स मीडियल फ्रंटल लॉब के ऊपर है। तो जनरल और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को याद करना, तो वो आती है सिमेंटिक। और एपिसोडिक वो किसी ना किसी इवेंट्स की आती है, स्कूल का, कॉलेज का पहला दिन, बर्थडे,
या पेशेंट की क्लिनिकल स्टेट क्या थी। ओके, तो जो पर्सनल इवेंट्स होते हैं या एपिसोड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इनकी मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि इनकी एग्जाम्पल सुनाओ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिहर्सल। अब जो चौथी इन्होंने चीज़ डाल दिया है वह रिहर्सल। अब हम रिहर्सल करते हैं तो रिहर्सल होने की वजह से जो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है उसको सेंटर ऑफ अटेंशन की तरफ डाल देती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने स्पीच देनी है तो उसकी बार बार रिहर्सल करता है ताकि जो स्पीच वाले आइटम्स हैं उसकी सेंटर ऑफ अटेंशन या उसके अटेंशन सेंटर के अंदर रहे और इसको बार उसको रिपीट करता रहता है। वो रिपीट साइलेंटली भी करेगा दिल में, जिसको बैठ कहते हैं दिल में बैठ के पढ़ो, या फिर वो तेज़ी से पढ़ेगा यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा। ओके, जो रिहर्सल होती है वो रिहर्सल इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि रिहर्सल की वजह से आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करा देते हो। ओके, और वो रिहर्सल की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा तो आप ये सोचते हो कि ये टॉपिक शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तो ये आपकी भूल होती है। जब तक इसको बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक ये नहीं जाएगा। ओके, और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इलैबोरेटिव रिहर्सल, जो एक्टिव प्रोसेस होता है यानी आपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया और इसका पूरा मीनिंग दिया। यानी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के बाद, तरतीब देने के बाद उसको पूरा एक मीनिंग फुल इन्फॉर्मेशन का नाम दिया और फिर उसको रिहर्स किया, उसको बार बार पढ़ा। तो रिकॉलिंग करने की वजह से जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल, यानी आपने इलैबोरेट कर दिया रिहर्सल वाले प्रोसेस को। अब यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। एग्जाम में कभी कभार ये भी आ जाता है कि मेमोरी 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है। सबसे पहले इनकमिंग इन्फॉर्मेशन आती है, वो 1 से लेकर 1 सेकंड या 2 सेकंड तक वो सेंसरी मेमोरी के अंदर जाती है। ओके, ठीक है। फिर वो फॉरगेटन हो जाती है, लेकिन जो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है जिनके ऊपर अटेंशन दी जाती है तो फिर वो आगे जाके क्या होती है, वो जाती है किस पर, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ओके, अगर वो इनकोड ना की गई या रिहर्स नहीं की गई तो इस फॉर्म में क्या चला जाएगी, वो वापस भूल जाएगी। ओके, यानी रिहर्सल से आप उसी इन्फॉर्मेशन को, वर्किंग मेमोरी को अपने सेंटर के अंदर सर्कुलेट करवाते रहते हो। ओके, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली गई एक मरतबा, ओके, इनकोडिंग के बाद, तब वो परमानेंट रहती है। लेकिन रिट्रीवल एक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको दोहराना पड़ता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर यानी लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपने पूरा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, बीएस पढ़ा हुआ था, लेकिन लास्ट के दिनों में आप उसी लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूं चलते रहते हो ताकि एग्जाम आए तो आप वर्किंग मेमोरी को यूज़ करो ताकि आप लिख सको लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो ये मेमोरी वाले के ऊपर पार्ट 1 वीडियो थी, पार्ट 2 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।